वेलकम टू माय क्लास। क्वेश्चन कह रहा है, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लड़का तथा पिता की आयु का अनुपात 1:3 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो होगा 1:2 हो जाएगा। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कह रहा है फादर यानी लड़का यानी कि बॉय और फादर जो है इनकी आयु का अनुपात दिया है 1:3 दिया है। जब कुछ नहीं बोला है तो वर्तमान में है यानी कि प्रेजेंट में। कर 12 वर्ष बाद यानी 12 वर्ष बाद जो है तो 12 वर्ष को बाद का प्लस से दर्शा दे रहे हैं। इनका आयु का जो अनुपात है 1:2 हो जाएगा। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसमें हमेशा जो अंतर होना चाहिए ये हमेशा समान होना चाहिए। समान रूप से बढ़ेगा, समान रूप से घटेगा, क्योंकि सबका एज जो है समान रूप से बढ़ता है और समान रूप से चलता है। तो हम लोग ये रेशियो अगर दिया है तो हम लोग अपना रेशियो तैयार करेंगे। रेशियो तैयार करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंतर से इसमें गुणा कर देंगे। यानी 1 में 2 में अंतर है 1 का तो 1 से, और 3 में 1 का अंतर है 2 का तो 2 से। अब हम लोग अपना रेशियो बनाएंगे, अपना रेशियो से जो काम करना है करेंगे। अब प्रेजेंट में जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1:3, और 12 वर्ष बाद का जो आएगा 12 वर्ष बाद का आएगा जो 2:4। हम बतलाए हैं कि रेशियो समान होना चाहिए, तो अब समान अंतर है, 1 बढ़ा है, ये भी 1 बढ़ा है। जब अनुपात में जब 1 बढ़ा है तो कितना वर्ष बढ़ा है जी, 12 वर्ष। अनुपात 1 बराबर 12 वर्ष। तो लड़के की वर्तमान आयु, तो वर्तमान क्या माने हैं, ये वाला माने है ना। तो 12 एकम 12 वर्ष। लड़के की वर्तमान आयु कितना आ गया, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। अब इनकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 है। इनके पुत्र की आयु का 1/10 गुना है। तो पुत्र का उम्र ज्ञात करें। देखा जाए, एक का वर्तमान यानी प्रेजेंट उम्र, एक हो गया विवाह के समय। अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखा जाए 4 एकम 4 1 5/4 आ जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 1 5/4, यानी कि 4 में विवाह हुआ था, 5 का हो गया। अनुपात में कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। कितना वर्ष पहले शादी हुआ था, 6 वर्ष पहले। जब अनुपात में 1 का अंतर है तो 6 वर्ष का अंतर है। तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, 6 5 30 वर्ष। पुत्र का आयु जो है पिता के उम्र का कितना है, 1/10 गुना है। तो पिता का उम्र 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु कितना आ गया, 3 वर्ष। समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। जब पुत्र पैदा हुआ यानी कि 0 वर्ष के, यदि इस समय पिता की उम्र यानी इस समय यानी कि वर्तमान में पिता की उम्र 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी। देखा जाए, फादर है
और सन है। सन को मानते हैं वर्तमान में है n वर्ष के, जब पैदा हुआ था तो 0 वर्ष के। ठीक है, जब ये पैदा हुए थे तो उस टाइम ये अभी n के हैं, तो उस टाइम पिता n के थे। तो है कि तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर था जब तुम पैदा हुए थे तब। जब 0 से n बढ़ा तो n से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। वर्तमान में पिता है 2n, तो पिता है 36 वर्ष के, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 18 वर्ष। अभी वर्तमान में कितना मान है सन, n का मान कितना है, 18, यानी कि सन कितना वर्ष के हो जाएंगे, 18 वर्ष के। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 13 वर्ष। पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, 13 वर्ष। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी अकेला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले इतना दूर का काम किया जाए। ए कह रहा है कि 18 दिन, बी कह रहा है कि 15 दिन। इसका एलसीएम कितना निकालेंगे तो हो जाएगा 90। एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 वर्ष, 90। देखा जाए 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 5 90, 15 6 90, यानी कि एक कार्य क्षमता, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 को तो 18 दिन में कर देगा। बी कह रहा है एक दिन में 6 काम तो 15 दिन में कर देगा। कह रहा है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। पहले बी से काम कराया जाए 10 दिन, टोटल काम 90 है, लेकिन 10 दिन कराया जाए बी से, तो 10 दिन में किस हिसाब से भी कार्य क्षमता 6 है, तो 6 के हिसाब से करेगा, यानी कि 10 6 का 60 काम बी जो है कर देगा। तो 60 काम घटा देते हैं, अब शेष काम कितना बच गया है, 30 को। अगर 30 काम शेष बचा है, कह रहा है कि शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में पूरा करेगा। एक का कार्य क्षमता कितना है, अपने कार्य क्षमता से ही कार्य करेगा। 5 है तो 5 6 का, यानी कि 6 दिन में क्या कर लेगा, ये जो है पूरा कर लेगा शेष कार्य को। ऑप्शन कौन सा आ गया, ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखा जाए थोड़ा मॉडलेट क्वेश्चन है, आजकल जो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा। पर ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसे होगा, पूरा कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया तथा चला गया। ए 2.5 दिन काम करके चला गया। उसके बाद बोल रहा है बी ने कितना 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हो गया, यानी ए बी जितना मिलकर इतना दिन में काम किया तो आधा काम हो गया। अब कह रहा है तो बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी अकेला यदि बी काम करे तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखा जाए ए कर रहा है कितना दिन जी, 2.5 दिन। बी कितना दिन कर रहा है, प्लस बी कर रहा है कितना, 8.5 दिन। तो टोटल काम का कह रहा है ए प्लस बी 10 दिन में जितना काम कर रहे थे, थोड़ा फैल इधर से लिखते हैं, ए 2.5 दिन में प्लस बी 8.8 दिन में जितना काम किया, टोटल काम का, यानी ए प्लस बी का
जितना दिन में करते थे ये टोटल काम हो गया है। इसका कितना 1/2 काम यानी आधा काम हो गया है, कह दिया। यहां से काट देंगे तो 5 हो जाएगा, यहां से घटाएंगे तो कितना 2.5 प्लस बी 8.5 अब बराबर यहां से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5a प्लस 5b। अब इधर से उधर घटाते हैं, 8.5 में से 5 चल जाएगा तो b कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। और 5 में से 2.5 घट गया तो a कितना हो जाएगा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 7 50 25 यानी b बटा में a आ जाएगा 5/7 यानी कि b की कार्य क्षमता 5 है और a की कार्य क्षमता 7 है। तो कह रहे हैं कि b अकेला कितने दिनों में काम कर लेगा, काम कितना माने हैं, कितना काम माने हैं a प्लस b 10 दिन में, यही शुरुआती काम माने हैं। अब देखा जाए a का मान कितना है 7, b का मान कितना है 5, 7 5 कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 दिन में कर देते हैं टोटल काम। तो बोला है कि b कितने दिनों में, तो b किसका b का कार्य क्षमता कितना है 5, तो 5 के हिसाब से b करेगा यानी 5 गुना का 10 यानी हो जाएगा कितना 12 गुना का 24 दिन। समझ में आया है 24 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी तथा सी ने तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ए कर रहा है, देखा जाए ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 10 दिनों में और ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है 5 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 5 60, 10 छक्का 60, कितना बार में 12 5 60 यानी ए अकेला एक दिन में 5 गो, बी कर रहा है एक दिन में 6 गो, ए बी सी मिलकर कर रहा है एक दिन में 12 गो, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। देखा जाए तो ए बी, अगर ए बी सी में से ए बी घटा देंगे तो सी का कार्य क्षमता बच जाएगा। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 11 काम कर रहे हैं और ये टोटल लोग मिलकर 12 काम कर रहे हैं, यानी कि 6 5 11 घटा देंगे, 12 में से 11 घटाएंगे यानी कि सी का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। टोटल काम कितना है 60, अगर 1 से भाग दे देंगे तो कितना बार में चल जाएगा 60 दिन में। समझ में आया है 60 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, देखा जाए। कह रहा है परसेंटेज का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना क्रय मूल्य है, यानी जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही लाभ भी हो रहा है, उतना ही परसेंट लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कह रहा है कि 24 रुपया में बेचा गया है, उस पर उतना ही परसेंट लाभ हो रहा है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। इसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 24 आ जाए और इसके बीच का अंतर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो इसको 12 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, 12 दुना का 24, 12 में और 2 में अंतर 10 का हो जा रहा है,
और जो छोटा वाला संख्या है उसमें 10 से गुणा कर देंगे, यानी कितना आ गया वस्तु का क्रय मूल्य? 20 रुपए। ठीक है, समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, लड़की से लड़का जो है 16% अधिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो 16% दिया है तो परसेंट लिखे हैं, परसेंट हाथ आके नीचे लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। अगर इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 चौका 100। जब भी अधिक का बात बोले तो नीचे से ऊपर जोड़कर, यानी 29/25। ठीक है, बॉय बोला है और गर्ल बोला है। बॉय कितना आ गया? 29, और गर्ल कितना आ गया? 25, यानी 29:25 के अनुपात में लड़का और गर्ल की